नमस्कार, शारदा एस्ट्रोलॉजी के सर्वप्रथम वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज वसंत पंचमी के पावन पर्व पर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आशा है कि आपका प्रेम और आशीर्वाद हमारे साथ इस जर्नी में बना रहेगा। मैं श्वेता पुरुष चतुर्वेदी ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ जुड़ रही हूँ। मेरा परिचय ये है कि मैं पेशे से एक आईटी पर्सनल हूँ। आईटी में पिछले 23 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ। और आजकल मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती हूँ। विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं आईटी में। और इसके अलावा ज्योतिष में भी मेरी रुचि है। ज्योतिष में मैं भृगु नंदी नाड़ी और पराशरी पद्धतियों से ज्योतिष को देखती हूँ और इसके साथ ही मैंने टैरो सर्टिफिकेशन भी किया है। टैरो भी देखती हूँ मैं। ज्योतिष को मुझे लगता है कि ज्योतिष का मेरा एक जो अनुभव है वो पिछले कई जन्मों से मेरी यात्रा चली आ रही है और वही इस जन्म में उसका कंटिन्यूएशन हुआ है। तो ज्योतिष मुझे लगता है कि ये मेरी आत्मा की पुकार है और वहीं से आया है मेरे जीवन में। और इसके साथ ही आज हमें जॉइन करने जा रही हैं मेरी प्रिय सखी दिल्ली से आरती धमेवाल। आरती, मैं आपको इनवाइट करती हूँ इस चैनल पे और आप अपना परिचय दें। Thank you, Shweta, for giving me this opportunity. जैसे कि श्वेता ने अपना बहुत ही सुंदर परिचय दिया है। श्वेता और मैं हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। हम अपने एक दूसरे को काफी ज्योतिष की जर्नी में ही मिले थे। एक दूसरे को हमने काफी समझा। मेरी शुरुआत ज्योतिष की शुरुआत जब मैं 14 इयर्स की थी, तब से शुरुआत करी मैंने अपनी पामिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी से। बीइंग अ स्कॉर्पियो असेंडेंट हूँ मैं, तो मेरा अक्कल्ट साइंस में बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है। अक्कल्ट साइंस है, डीप साइंसेस है, आपके प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, तो हमेशा ही इंटरेस्ट रहा इनमें, जिसके कारण मैं पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी की पकड़ मेरे को बचपन से हुई। स्कूल देन कॉलेज में मैंने काफ़ी अच्छा भी किया, बट समहाउ मैं इसको आगे लेके जा नहीं पाई। और देन मैंने अपनी एजुकेशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कंप्लीट की। काफ़ी टाइम में मैंने इसमें अपना करियर परस्यू करने के बाद देन इस करियर को मैं ज़्यादा लंबा ले नहीं पाई, या शायद मेरी इनर कॉलिंग थी कि मुझे ज्योतिष बुला रहा था। तो 2014 में मैंने अपनी एजुकेशन फिर से शुरू की ज्योतिष में। दिल्ली में ही एक वेल नोन इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी एजुकेशन क्वालिफाई की। मैं ब्लेस्ड थी कि मुझे काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले। सम ऑफ द वेल नोन टीचर्स जो हैं जिनका साथ मुझे मिला, यशकरण शर्मा, अरुण बंसल, धनंजय पांडे। सप्तऋषि से मैंने एस्ट्रोलॉजी की। बाद में अनुपमा गुप्ता जो कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की। राइट नाउ आई एम वर्किंग विथ लूनर एस्ट्रो। दीपांशु गिरी सर के साथ मैंने उनके काफ़ी कोर्सेज किए, उनके अंडर ट्रेनिंग ली। अब मैं उनके साथ काम करती हूँ। अपना खुद का मेरा अपना बिजनेस भी है। खुद का मैं अपना पर्सनल मेरी कंसल्टेशन भी है स्टेलर प्रिडिक्शंस के नाम से। एंड श्वेता और मैं हम दोनों ने सोचा कि हम अपना खुद का एक अपना चैनल लेके आते हैं, जहाँ पे हम अपनी नॉलेज और अपनी ज्ञान साझा करेंगे, अपना कुछ ऐसी बातें साझा करेंगे जहाँ जहाँ पे आप लोग वैदिक ज्योतिष को बहुत इजीली समझ पाएं। ज़्यादा हार्ड और टफ लैंग्वेज ना यूज़ करके डेली डेली जो डेली लैंग्वेज जो हम छोटी इजीली जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है उसमें ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि जितना भी हो सके हम आपको कंटेंट दें और आप उस कंटेंट से ज़्यादा अपने लिए फ़ायदा उठा सकें। क्यों श्वेता, सही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है आरती। हमारा यही प्रयास है कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छी-अच्छी रोचक जानकारियाँ लाएँ, जिससे जो हमारे श्रोतागण हैं वे एसोसिएट कर पाएँ, उसको समझ पाएँ और अपने जीवन में उतार पाएँ।
और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में ये जानकारी दी जाए, जिससे कि उनको समझ भी आए और इसमें इंटरेस्ट भी बने कि ज्योतिष कितनी बढ़िया एक हमारे शास्त्रीय विधा है। It is a repeatable science. It's not a fluke or hit and miss kind of a यस, thing. ये बहुत ही लॉजिकल साइंस है, जो जिसको हमारे सनातन में वेदांग कहा गया है। वेदों का अंग है ज्योतिष एक। ज्योति, इट इज द आई ऑफ द गॉड्स। ज्योतिष ईश की ज्योति है। तो जो ईश्वर को और परमात्मा को देखने की जो दृष्टि है वो ज्योतिष देता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम और भी अलग अलग विषयों पे जानकारी लाने का प्रयास करेंगे, और हमारे साथ में इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट और होस्ट जुड़ेंगे। अनुपमा मैम आज हमारे साथ उपस्थित नहीं है। वे भी आगे चल करके हमारे साथ में और टॉपिक्स पे रहेंगी। तो अच्छा, इसके साथ में आज के टॉपिक पे आते हैं हम, आज के विषय पे। आज का हमारा विषय है सूर्य। हमने सोचा आज हम नवग्रह सीरीज को शुरू करें, जिससे कि जो नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं, नए ज्योतिषी हैं, या जो लोग साधारण लोग जो ज्योतिष के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे धीरे धीरे हर एक ग्रह के बारे में बताना शुरू करें। तो जो सबसे पहला ग्रह आता है नवग्रह में, वो है सूर्य। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। सूर्य के ही अराउंड, सूर्य के ही चारों तरफ सारे बाकी जो ग्रह हैं, नवग्रह, वे रिवॉल्व करते हैं। तो सूर्य के बगैर हमारा जीवन हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सूर्य हमें ऊर्जा देता है। सूर्य से हमें ज्योति प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके बिना पृथ्वी पे तो हमारा जीवन बहुत ही ठंडा रहता और हमारे लिए जी पाना मुश्किल था। ये एक वन ऑफ द बेसिक थिंग्स है जिसकी जरूरत पड़ती है सारे जीव जंतुओं को। तो सूर्य के बगैर हमारा जीवन बहुत मुश्किल है। सूर्य हमारी ज्योतिष में सूर्य को हमारी आत्मा का कारक कहा गया है। भृगुनंदी नाड़ी में सूर्य को पिता का कारक और पुत्र का भी कारक कहा गया है। सूर्य जो है वो गवर्नमेंट, शासन का और शासक का भी कारक है। और इसके साथ ही सूर्य हमारे शरीर में हड्डियों का कारक है, सिर का कारक है, क्योंकि शासक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट शरीर का भाग होता है वो सिर होता है, तो सर का कारक है और हृदय का कारक है। सूर्य की जो अपनी जो राशि है वो सिंह राशि है, और सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में 10 डिग्री तक के, और नीच का हो जाता है तुला राशि में। तो सूर्य से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक ये है कि सूर्य का के जन्म की कथा है कि ब्रह्मा जी से ऋषि मरीचि का जन्म हुआ था, और मरीचि ऋषि से कश्यप ऋषि का जन्म हुआ था। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं, जो दक्ष कन्याएं थी, दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। तो उनमें से अदिति नाम की जो पुत्री थी, उनसे सूर्यदेव का जन्म हुआ है। तो सूर्यदेव के जन्म के पहले ये आता है पुराणों में कि जो अदिति देवी के जितने भी पुत्र थे, सब देवता हुए, और वहीं कश्यप ऋषि की जो दूसरी पत्नी थी दिति, उनसे दानव हुए, दैत्य हुए। और उसके अलावा जो उनकी और भी पत्नियां थी, दनु से दानव हुए, और दिति से दैत्य हुए। तो ये जो थे, इन्होंने देवताओं को बहुत उनका जीवन मुश्किल कर दिया था। उनके भविष्य के भाग ले लिए थे, और काफी हजार वर्षों तक देवासुर संग्राम हुआ था। तो हमेशा से ही देवताओं और असुरों में लड़ाई बनी रहती है। तो ये देवासुर संग्राम में देवता हार गए थे, तो उससे दुखी होकर के माता अदिति को प्रेरणा मिली कि वो सूर्य देव को पुत्र के रूप में ग्रहण करें, जिससे कि जो अंधकार छा गया है उसको दूर किया जाए। तो माता अदिति ने बहुत
व्रत उपवास किए कई हजार वर्षों तक के। तो जब वो ये कर रही थी तब ऋषि कश्यप जो उनके पति हैं, उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को भूखा प्यासा क्यों क्यों मार रही हो? क्या तुम अपने गर्भ में पल रही संतान को भी मारना चाहती हो? मरितम अंडम। तो उन्होंने माता अदिति ने कहा कि नहीं, ये मरा नहीं है शिशु, ये तो देखो ये जीवित है, बल्कि अपितु ये जब जब इसका जन्म होगा तब ये अपने शत्रुओं को का भी नाश करेगा। तो तब आकाशवाणी होती है और वो ऋषि कश्यप को बताती है आकाशवाणी कि ये जो देवी अदिति ने कहा है ये बिल्कुल सही है, और ये जो पुत्र होगा इसका नाम क्योंकि आपने कहा मरितम अंडम, तो इसका नाम मार्तंड होगा। तो इसलिए सूर्य का जो जन्म है, उन जन्म पे जो नाम हुआ था आकाशवाणी के द्वारा, वो मार्तंड हुआ था। और सूर्य के जन्म होते ही जितना भी अंधकार है वो दूर हुआ, और देवताओं की उनको सक्सेस हुई, सफलता प्राप्त हुई, और जितना भी तरह का अंधकार था, चाहे वो मानसिक अंधकार हो कि हमने हार मान ली, हम हार गए हो, डिप्रेशन हो, या फिर जो पृथ्वी में जो हमें लौकिक तरह से दिखता है कि अंधकार दूर हुआ और काफी प्रकाश हुआ, हर तरह से बहुत प्रकाश हुआ। और ये कथा है। सूर्य का नाम क्योंकि वो अदिति के पुत्र थे तो आदित्य भी कहा जाता है। तो सूर्य प्रकाश के कारक हैं, और सूर्य जो है वो आत्मा जो है, आत्मा को शरीर चाहिए होता है, शरीर का वाहक होता है, आत्मा का वाहक होता है शरीर, और इसीलिए सूर्य जो है वो मेष राशि में जाकर के उच्च का होता है, क्योंकि मेष राशि होती है हमारे शरीर की। और तुला राशि में जाकर के सूर्य नीच का इसलिए हो जाता है कि तुला राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र जो है वो हमारे अंग विन्यास की राशियों में सातवीं राशि, तुला राशि जो है अंग विन्यास में सातवीं राशि है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स को बताती है। तो वहां पे अग्नि इतने ताप की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए सूर्य की का जो कारकत्व है उसकी वहां इतनी जरूरत नहीं हो करके उसका इसलिए सूर्य नीच का होता है वहां पे। और इसके साथ ही सूर्य जो है वो दैत्य गुरु शुक्र के उनके शत्रु है, क्योंकि वो दैत्यों को जीवित करते रहते थे। इसकी भी कथा आती है, कभी कभी आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स थे सूर्य के बारे में। अब मैं आरती से अनुग्रह करती हूँ कि वे भी कुछ अपने आइडियाज शेयर करें सूर्य के बारे में। बहुत सुंदर श्वेता, आपकी नॉलेज ग्रंथों की, वेदों की बहुत सुंदर है। अ, बहुत सुंदर आपने बताया कि सूर्य की अग्नि को सहने की शक्ति जो है इंसान का जो शरीर है, शरीर का बोझ नहीं है, आत्मा का बोझ है। मरने के बाद आप देखते हैं कि हमारा जो शरीर है, अगर आत्मा निकल जाती है तो तैरता है, अगर आत्मा होती है तो डूब डूब जाता है, अगर आत्मा नहीं है तो शरीर तैरता है। तो यानी आत्मा का बोझ है। तो आत्मा क्या है? सूर्य है। तो सूर्य इतना हैवी है, सूर्य इतना हैवी है कि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि हम उसको सह नहीं सकते। उसको हम आंखें, अगर आप देखोगे सुबह जब सूर्य सनराइज होता है तो हम उसको देख सकते हैं, बट 12 बजे का सूर्य जब होता है, जब उनका जो रुद्र अवतार होता है 12 बजे का, तो इतना तेज होता है सूर्य कि हम उनको 12 बजे का सूर्य नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इतनी तेज रोशनी होती है। तो सूर्य भी इसी तरह से है कि जब किसी के चार्ट में सूर्य का प्लेसमेंट बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, सूर्य बहुत अच्छे प्लेस में, भाव में, या बहुत अच्छी राशि में बैठे होते हैं। अगर मैं सूर्य के पर्सनालिटी के बारे में बात करूँ तो सूर्य भगवान की जो पर्सनालिटी है, उनकी हाइट जो है मीडियम हाइट है। ज्यादा वो शॉर्ट है, ना ज्यादा वो टॉल है। घुंघराले बाल हैं, घुंघराले बाल हैं। ज्यादा हैवी भी नहीं है, ज्यादा थिन हेयर भी नहीं है। आंखें बहुत तीखी हैं, तीखे नैन नक्श हैं उनके। उनका जो अटायर है, उनके पहनने का जो ओढ़ने पहनने का ढंग है,
थिक कपड़े पहनते हैं, वेलवेट का उनका उनका पहनने का ढंग है, जो फैब्रिक की बात करूंगी। अ, उनका जो चलने का जो स्टाइल है, बहुत ही रौबदार स्टाइल है। अगर मैं उनके बारे में बात करूं, सूर्य भगवान के, तो अभी सूर्य का जो गोचर चल रहा है, मकर राशि में चल रहा है गोचर। सूर्य एक राशि में एक महीना रहते हैं, हर रोज वो 1 डिग्री चलते हैं। तो हमारे जो ज्योतिष प्रेमी हैं, उनको पता होगा कि जब भी जिस राशि में सूर्य रहते हैं, तो जब भी सूर्य सुबह चार्ट बनाएंगे, तो लगन वहीं से राइज होगा जहां पे सूर्य अ, जिस राशि में सूर्य होंगे, वहीं से लगन राइज होगा। जैसे ही सनराइज सनराइज का चार्ट जो बनेगा, सूर्य जिस राशि में होंगे, वहीं से लग्न चार्ट आप कंसिडर करेंगे। तो सूर्य की इतनी ज्यादा महत्वता है। अब अगर सूर्य किसी के चार्ट में खराब बैठा है, तो वो बोन से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है। सूर्य जो है क्रिएटिविटी, आपकी आपकी सोचने की, आपकी आपकी वाइटैलिटी, आपकी आपकी आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने, वो दिखाता है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है कि आप किस तरह से लोगों को लीड करते हैं। सूर्य की ये पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। श्वेता, और कुछ आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? फिर हम कुछ और इसमें बातें और ग्रहों के साथ मिलके जोड़ेंगे इसमें, सूर्य के साथ। जी, तो सूर्य के मैं थोड़े से उसके मित्र और शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। सूर्य के मित्र हैं मंगल, देवगुरु बृहस्पति और बुध और चंद्र। तो सूर्य राजा है, उनकी रानी है चंद्र। और सूर्य और चंद्र दोनों हमें प्रकाश देते हैं। हमारे जीवन के लिए ये बहुत दोनों ही ग्रह दोनों ग्रहों की बहुत सिग्निफिकेंस है। इसके साथ ही सूर्य को जो जो उनको सलाह देते हैं, वे हैं उनके देवगुरु बृहस्पति। तो इसलिए उनकी बहुत मित्रता है सूर्य की बृहस्पति से। और इसके साथ ही मंगल उनके सेनापति हैं। तो सूर्य के मित्र मंगल भी हुए। और एक चीज है सूर्य में थोड़ा सा, क्योंकि लीडरशिप है, राजा है, तो राजा का थोड़ा सा रौब होता है, पर वो रौब अच्छा होता है। और मंगल में भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ईगो आता है, पर वो जो ईगो है वो बहुत पौरुष वाला ईगो होता है, क्योंकि सेनापति को करेज की जरूरत होती है, तो वो वाला ईगो है। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन सूर्य का जो ईगो है और मंगल का ईगो है। मित्र दोनों ही हैं। सूर्य के जो शत्रु है, अच्छा बुध है, वो युवराज है, राजकुमार है। बुध सूर्य के मित्र जरूर हैं, पर वो अपनी जिस राशि में और जिन ग्रहों के साथ में बैठे हैं, उसके हिसाब से उनकी जो प्रवृत्ति है और जो फल देते हैं वो बदलते रहते हैं। इसके साथ ही सूर्य के जो शत्रु हैं वो हुए शुक्र, बिकॉज दैत्य गुरु है शुक्राचार्य, और वे दैत्यों को जीवित करते रहते हैं, उनको सलाह देते हैं। तो सूर्य के जन्म की कथा में ही हमने देखा कि कैसे दैत्यों का नाश करने के लिए सूर्य का जन्म हुआ है। तो सूर्य और शुक्र की शत्रुता वहां से निकलती है। इसके साथ ही शनि सूर्य के पुत्र हैं। शनि, पर जब उनका जन्म हुआ था तो छाया देवी से हुआ था, और सूर्य को कहीं ना कहीं ये लगा था कि उनके साथ में धोखा किया गया है उनकी पत्नी संज्ञा द्वारा। तो उन्होंने शनि को कभी अपने पुत्र रूप से कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया, और शनि और सूर्य के बीच में जो उनके हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनमें अच्छी सौहार्दता नहीं दिखी है। तो इसलिए सूर्य और शनि की शत्रुता वहां से आती है। और इसके साथ ही राहु और केतु स्वर भानु राक्षस के धड़ और शरीर है। और समुद्र मंथन की कथा के समय से ही हमें पता है कि देवताओं के शत्रु है ये। तो इसलिए जब भी राहु और केतु सूर्य के नजदीक आते हैं या किसी भी ग्रह के नजदीक आते हैं, तो वो उसे ग्रहण में लपेट लेते हैं, वो ग्रहण लगा देते हैं। इसलिए
राहु केतु भी सूर्य के शत्रु है। ये थोड़ा-सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। इसके अलावा सूर्य के कई सारे कारकत्व हैं जो हम धीरे-धीरे आगे के उसमें डिस्कस करेंगे। राइट आई भी है, आँखें, जो लेफ्ट आई होती है वो चंद्र का कारकत्व होता है और राइट आई सूर्य से देखी जाती है आँखें। और इसके साथ ही डेज़र्ट की जो प्लेसेस होती हैं, पित्त पित्त प्रवृत्ति होती है, पित्त टेम्परामेंट होता है, गर्मी होती है बहुत। ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु जो होती है, समर सीज़न, वो रिप्रेज़ेंट करता है सूर्य। जितनी गर्म चीज़ें हैं, वो सूर्य से देखी जाती हैं। तो ये कुछ और क्वालिटीज़ हैं सूर्य की। आरती, इसके अलावा आप और क्या हुँ। जोड़ना चाहेंगी? सूर्य जो है हिली एरियाज़ हैं, जंगल हैं, केव्स हैं, मंदिर हैं। आपका सूर्य सूर्य जो है आपके घर की विंडोज़ हैं। राइट विंडोज़ हैं, राइट हैंड की विंडोज़ हैं आपके। सूर्य जो है आपके घर के एल्डर मेंबर्स हैं, आपके फादर हैं। आपके सोसाइटी के, आपकी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन, आपके प्रेसिडेंट, आपके नेता हैं, आपके आपके ऑफिसर्स हैं। पॉलिटिशियंस हैं। सूर्य सूर्य के अंडर आते हैं पॉलिटिशियंस। हालांकि राहु राहु भी इसके अंदर आते हैं। सूर्य का रिश्ता राहु केतु के साथ बड़ा ही अनोखा है। डेस्टिनी ब्रेकर्स हैं राहु केतु। और सूर्य का रिश्ता इनके साथ इसलिए भी है क्योंकि भानु, जैसे कि श्वेता ने बोला कि एक राक्षस थे, और सूर्यदेव और चंद्रदेव के कारण ही इन स्वर्ण भानु की जो सच्चाई थी वो सामने आई थी विष्णु भगवान के अवतार मोहिनी के सामने। और उनका हुआ था, उनका धड़ अलग किया गया था। तो सूर्य देव की और राहु की जोड़ी जो है वो थोड़ी सी कई बार एंटी एंटी में भी आ जाती है। बट समहाउ ये एक तरह से बहुत पॉलिटिशियंस के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग है। मिलियनर्स और बिलियनर्स के योग चार्ट में काफी देखी गई है सूर्य राहु। बट कहीं ना कहीं फिजिकली मेंटली कहीं ना कहीं फैमिली में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। पुत्र संतान होने में दिक्कत क्रिएट करती है। पुत्र संतान होती है तो पुत्र संतान जीवित नहीं रहती, या पुत्र संतान होते हुए भी या काम की नहीं रहती, किसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वहीं पे सूर्य केतु के साथ जब होते हैं तो ध्वज कीर्ति योग बनता है। सूर्य केतु केतु मोक्ष के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं। तो दोनों का साथ होना भी सही है। बट कहीं ना कहीं ये फादर को लाइफ में चैलेंजेस दिखाते हैं शुरुआती दौर में। बट आगे जाके फादर को काफी रिस्पेक्ट सोसाइटी में दिखती है इस योग से। तो सूर्य और राहु केतु का संयोग जो होता है वो इस तरह से बनता है। हालांकि नाड़ी में बहुत बहुत सुंदर तरीके से विश्लेषण हम आगे आने वाली वीडियोस में श्वेता, मैं और अनुपमा मैम जो हमारी गुरु माँ हैं, हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को भी बेहतरीन तरीके से लें हम। आपकी क्वेरीज को हम बहुत अच्छे तरीके से लें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाएं और आपको लगे कि हमने कोई पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं तो आप जरूर आपके क्वेश्चंस हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर लें। क्यों श्वेता? जी, बिल्कुल, सही बात है। हम आगे ये हमारे एक बहुत अच्छी जर्नी है जिसमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहे हमारे साथ। तो हम और बहुत से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सूर्य के बारे में और थोड़ा-सा मैं जोड़ लूँ इसमें? सूर्य जो मुझे जो जैसा जितना याद आया है। और हाँ हाँ, जोड़ ली। सूर्य, हाँ, सूर्य का गोत्र है क्योंकि कश्यप ऋषि ऋषि से जन्म हुआ था, उनके पिता हैं, तो सूर्य का गोत्र कश्यप गोत्र है। सूर्य का जो शेप है वो गोल है, गोलाकार। तो जैसे काफी सारे जैसे भारत में भी हम देखें तो जो पार्लियामेंट हाउस था वो गोलाकार था, जो पुराना पार्लियामेंट हाउस था। अब तो नया बनाया है जो कि तिकोना है। तिकोना जो शेप है वो मंगल को दर्शाता है। वो हम मंगल की सीरीज में कवर करेंगे।
पर कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे देशों में हम देखें तो जो उनके इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं वो सर्कुलर इसलिए होती हैं कहीं न कहीं। वो वास्तु के हिसाब से नहीं करते होंगे बट ऐसा हो जाता है कि वो गवर्नमेंट बिल्डिंग है और सूर्य का आधिपत्य है इसलिए वो गोल शेप की हैं। इसके अलावा सूर्य पंजेंट टेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है और अगर हम वस्तुओं में देखें, वास्तु के हिसाब से देखें तो सूर्य जो है वो प्रकाश वाली जगहों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे राइट साइड की विंडो है या कहीं पे लाइट है तो जहाँ पे घर का जो सबसे ज़्यादा प्रकाशवान लाइट वाला एरिया है उसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है और ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। तो ये कुछ और चीज़ें मुझे ध्यान आई थी। सूर्य का सुबह के समय ब्रह्मदेव को दर्शाता है, उनका स्वरूप माना जाता है। दोपहर के समय शिव जी का स्वरूप माना जाता है और शाम के समय रुद्र देव का स्वरूप माना जाता है। इसके साथ ही रात में देवी काली का स्वरूप माना जाता है। अम, जैसे आरती ने बताया मुझे पौराणिक कथाओं का बहुत शौक है पढ़ने का। तो एक और मुझे इसमें सूर्य से रिलेटेड बात याद आ रही है कि सूर्य जैसे हमने देखा कि आत्मा का कारक है सूर्य। सूर्य के पुत्रों में से यमदेव हैं और शनिदेव हैं। शनिदेव जो हैं वे उनकी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वो राशि है जहाँ पे हमारे प्रारब्ध कर्म जमा होते हैं। स्टोर जो कर्मों का स्टोर है वो माना जाता है कुंभ राशि और ये मूल त्रिकोण राशि है शनि की। मतलब शनि जो है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों को वहाँ पे स्टोर करते रहते हैं। हम समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं और यमदेव जो हैं वो हम जानते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो शरीर को लेकर के यमदेव परलोक लेकर के जाते हैं। तो सूर्य जो है वो आत्मा का वाहक है और सूर्य के जो दोनों पुत्र हैं वो शनि जो है वो हमारे प्रारब्धों को स्टोर करते हैं और हमारे अगले जन्म के बारे में अगले जन्म के लिए रास्ता बनाते हैं और वहीं पे जो हमारी मृत्यु होती है तो उसके बाद में जो उनके दूसरे पुत्र हैं यमदेव वो हमारा जो शरीर है जो अब उस जीवन के लिए निष्काम हो चुका है उसको जो आत्मा है बल्कि उसको शरीर से निकाल करके परलोक लेकर के जाते हैं यमदेव। तो इस तरह सूर्य जो आत्मा के कारक हैं उनके दोनों पुत्र उनके कार्यों में उनकी सहायता करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आरती आप सूर्य से रिलेटेड रेमेडीज के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? श्वेता, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी थोड़ा पराशर ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सूर्य लियो साइन को रूल करते हैं और उससे अपोजिट एक्वेरियस साइन है। तो पराशर ज्योतिष में एक्वेरियस साइन को राहु भी रूल करते हैं। राहु जो कि माया के कारक हैं, इल्यूजन के कारक हैं, और राहु की वजह से ही शायद हम सब इस माया जाल में फंसे रहते हैं। और आत्मा आत्मा का इस माया जाल में आना और जाना शायद इसी कारण से रहता है कि हमारी जो डिजायर्स हैं कहीं ना कहीं इसी चक्कर में रहती हैं। तो एक तरफ हम चंद्र की राशि है जहाँ पे उसके अपोजिट शनि बैठे हुए हैं और एक तरफ सूर्य की राशि है जिसके अपोजिट राहु बैठे हुए हैं। तो चंद्र और सूर्य को दोनों तरफ से शनि और राहु ने जकड़ा हुआ है। तो मतलब लगता है कि आत्मा और मन को राहु और शनि ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जकड़ा हुआ है कि जिसको निकालने के लिए ना हमको कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए श्वेता, आपकी रेमेडीज जो आपने बोला कि रेमेडीज तो हमें करनी पड़ेंगी। थोड़ा अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए हमको अपने प्रारब्ध को मजबूत करना पड़ेगा। अपने संचित कर्म जो हमने किए हैं थोड़ा सा और अच्छे कर्म करने पड़ेंगे इस लाइफ में, ताकि अगले जन्म में हम शायद कुछ अच्छे और कर्म करें और अपने मोक्ष की तरफ बढ़े। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए तो मेरा सबसे पहला उपाय तो यही होगा कि पहले तो अपने माता-पिता की सेवा करें। आपके घर के जो बड़े-बुजुर्ग हैं, आपके जो कुल के देवता हैं, आपके रीति-रिवाज चलते आ रहे हैं, उनकी पहले तो रिस्पेक्ट करें। आपके जो ट्रेडिशंस हैं, आपके जो वैल्यूज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें क्योंकि वो ही तो सूर्य हैं।
आपका ट्रेडिशन है आपका, आप जिस सोसाइटी में, आप जिस शहर, आप जिस कंट्री में रहते हैं, उसकी आप रिस्पेक्ट करना सीखें। देखो, किसी चीज़ की गॉसिपिंग करना, किसी चीज़ की निट पिकिंग करना, ये सब चीज़ें सूर्य नहीं सिखाता है। कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से दूर रहिए और सूर्य नमस्कार करें। अगर आपका बॉडी इस चीज़ को नहीं अलाउ करते हैं, तो आप सूर्य के द्वादश नामों का चैंटिंग कर सकते हैं या सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। या सिंपली आप गायत्री मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का चैंटिंग सुबह-शाम आप कर सकते हैं। इससे आप अपना सूर्य मजबूत करिए और गुड़ का सेवन गो माता को कराइए। गुड़ का सेवन हर इसमें संक्रांति के टाइम आप गौ माता को कराइए, तो आपका सूर्य कहीं न कहीं अच्छा मजबूत होने लगेगा। प्रैक्टिकल बनिए अपने लाइफ में, थोड़े से प्रैक्टिकल बनिए और आसपास के लोगों की अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उसको पूरा कीजिए। बहुत सुंदर श्वेता। रेमेडी बताई आरती, बहुत सुंदर। इसके साथ थोड़ी-सी मैं और जोड़ना चाहूँगी, फिर हम रैप करेंगे आज के सूर्य की चर्चा को। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और इसके साथ ही सूर्य को अर्घ दे सकते हैं सुबह में, और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्री राम नाम लेखन कीजिए और रामायण पढ़ सकते हैं आप। श्री राम जो है, सूर्यवंशी श्री राम, वे सूर्य के कारकत्वों में आते हैं। वे सूर्य के अधिष्ठाता देव मानती हूँ मैं उन्हें। तो श्री राम ही हम सबके पालक हैं, और हनुमान जी, श्री राम जी के साथ हनुमान जी को भी आप जब श्री राम को पूजे तो हनुमान जी को नहीं भूल सकते। तो ये कुछ रेमेडीज हैं। और शिव जी, सूर्य को शिव जी भी रिप्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छे से। राम और शिव एक ही एनर्जी है। तो आपको दोनों को करना है, तो आप दोनों को ही पूज सकते हैं। ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, या श्री राम जय जय राम का जाप कर सकते हैं। और वरना आपको इनमें से जिनको भी ठीक लगे आप उन्हें पूजिए। पर सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम सबके जीवन में वो प्रकाश रहे और अंधकार हटे, जिसकी कल्पना करके माता अदिति ने और कश्यप ऋषि ने सूर्य की परिकल्पना की और उनको जन्म दिया। तो आरती, आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? बहुत सुंदर श्वेता, आपने बोला कि राम भगवान की पूजा, क्योंकि पराशर ऋषि ने भी राम भगवान को सूर्य भगवान से जोड़ा है। नवग्रह में सूर्य भगवान को राम जी से जोड़ा गया है और सूर्यवंशी भी कहा गया है राम को। जैसे कि राम भगवान ने अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने प्रजा के लिए दी। सूर्य भगवान भी मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा। निरंतर अपने, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने डिसिप्लिन में रहते हैं हमेशा। वही टाइम पे आना हमेशा, कभी चाहे कुछ भी हो जाए, बट कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी अपनी ड्यूटी से नहीं हटते। तो डिसिप्लिन इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस रेमेडी, इज टू फॉलो द whatever you do, follow, just whatever you do, just be in the discipline। जस्ट डिसिप्लिन में रहना सीखिए, चाहे कुछ भी करिए, डिसिप्लिन में रहना सीखिए। या जी, बहुत सुंदर आरती। तो इसके साथ ही हम ओम नमः शिवाय और जय श्री राम के साथ में जय आज की चर्चा को रैप करते हैं। जय जय श्री श्री राम। राम। धन्यवाद।